हे दोस्त, तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे 1.2 एक्सरसाइज ऑफ एनसीईआरटी चैप्टर 1। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई और आंसर। तो हमें ट्रू फॉल्स करने हैं और हमारे आंसर को जस्टिफाई करना है कि ये सही है। अगर ट्रू है तो ट्रू के बारे में जस्टिफाई करना है, और फॉल्स है तो फॉल्स के बारे में। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। तो हमें इसको सॉल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए रियल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल क्या होते हैं। तो चलिए फिर कॉपी में समझाता हूँ। तो हमारे रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर। तो हमारे रियल नंबर होते हैं इरेशनल नंबर प्लस रैशनल नंबर प्लस रैशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर वो होते हैं जो हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, और रेशनल पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो वैसे तो मैंने ये समझा रखा है आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में, तो आप इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख लीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाए, अगर आपको अच्छे से अगर डिटेल में समझना है तो। और मैंने उसमें एक्सपोनेंट्स भी कवर किए थे, तो आपको आगे वो हेल्प करेंगे एक्सपोनेंट्स वाले पार्ट में। तो हमारा क्वेश्चन था, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो इसका आंसर होगा हाँ। तो हमारा फर्स्ट वाले का आंसर होगा ट्रू, और इसका रीज़न होगा बिकॉज एवरी इरेशनल नंबर कम इन रियल नंबर, क्योंकि हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर में आता है। वो मैंने आपको समझा दिया था ऊपर। हमारा सेकंड है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज द फॉर्म ऑफ अंडर रूट एम वेयर एम इज़ अ नेचुरल नंबर। तो चलिए फिर कॉपी में समझाते हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नंबर लाइन बनाते हैं पहले। 0 1 2 3 -1 -2 -3। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारा एवरी पॉइंट, जैसे कि कोई भी पॉइंट हो गया नंबर लाइन पे, वहाँ पे जो एम है वो एक नेचुरल नंबर ही होगा। तो ये गलत है। नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं। मैंने आपको ये इंट्रोडक्शन वीडियो में बता रखा है। जिनने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देख रही है वो चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो ये तो फॉल्स होगा। और लिख देंगे पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज नॉट नेचुरल नंबर। हमारा थर्ड पार्ट है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। मैंने आपको पहले भी फर्स्ट जब कराया था तब मैंने बताया था, अगर यहाँ पे इरेशनल नंबर की जगह रियल नंबर होता और ये पूछा जाता कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, तो यहाँ पे फॉल्स होता, क्योंकि तो लिख देते हैं हम फॉल्स, क्योंकि जो रियल नंबर होते हैं वो मिक्सचर होते हैं इरेशनल नंबर एंड रैशनल नंबर। तो हर एक रियल नंबर तो इरेशनल नहीं होगा, तो रैशनल भी आएंगे इसमें रियल नंबर में, तो इसका आंसर होगा फॉल्स। रीज़न आप लिख लीजिएगा। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल? इफ नॉट, गिव an example of an square root of a number that is a rational number। तो डायरेक्ट कॉपी में चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा, एग्जाम्पल देख के आपको समझ आ जाएगा। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। तो हमारे पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, जैसे कि 1 2 3
एंड सो ऑन। और अगर इन पे अंडर रूट लगा दिया जाए, जैसे कि ये, लेकिन उसने बोला था सारे, तो सारों में तो फिर ऐसे तो कई हैं जिनमें जो एक रेशनल नंबर होते हैं, जैसे कि ये होता है हमारा √4 होता है, √2, तो एक 2 का पेयर बाहर आ जाता है, तो ये हो जाएगा 2। इन पेयर में से एक 2 बाहर आ जाएगा तो 2 हो जाएगा हमारा, तो ये 2 का स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा एक रेशनल नंबर। तो और एग्जांपल लिखते हैं, जैसे कि √16, तो ये होता है 4 × 4, तो एक 4 बाहर आ जाएगा, तो ये होता है 4 का स्क्वायर। तो ये भी एक रेशनल नंबर हो गया, क्योंकि ये टर्मिनेट कर गया, क्योंकि छुपा हुआ 1 रहता है। नीचे मैंने बताया था आपको कि कोई जो अकेला नंबर लिखा होता है उसके नीचे एक 1 रहता है। तो फिर और एग्जांपल लिखते हैं, एक लास्ट √9, तो उसका आंसर भी होगा 3। तो ऐसे ही बहुत सारे हैं जिनका जो पर उनका स्क्वायर रूट एक रेशनल नंबर है, तो ये रेशनल नंबर है। तो चलिए फिर थर्ड क्वेश्चन में। तो दोस्तों हमारा थर्ड क्वेश्चन है, शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। तो हमें बेसिकली नंबर लाइन पे √5 रिप्रेजेंट करना है, तो चलिए फिर रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपने पाइथागोरस थ्योरम तो पढ़ी होगी। क्या था पाइथागोरस थ्योरम में? पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम में क्या था? हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर नहीं प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इसी तरीके से हम √5 को रिप्रेजेंट करेंगे। तो नंबर लाइन बना लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये हम वैसे तो आप सेंटीमीटर में ले सकते हैं, जैसे हमें बेस लेना होगा हमें इसका 2 सेंटीमीटर का, तो आप 2 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, पर वो ज़्यादा छोटा हो जाएगा, तो मैं उसकी जगह इंच ले रहा हूँ, तो इंच ले लेते हैं। तो दोस्तों हमने नंबर लाइन बना ली है, ये माइनस में भी लिए और थोड़ा आगे बढ़ा दी है, पर हम जो बेस लेंगे वो हमारा 2 का होगा। तो ये हमारे 2 इंच हैं ये, तो हम इससे, वैसे आप इससे भी कर सकते हैं डी से कब, तो 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर 1 इंच ओनली, 1 इंच हो गया। थोड़ी बहुत टेढ़ी बेढ़ी हो गई है, पर आप जो खींचेंगे वो सीधी होगी। अब हमें क्या करना है कि इसको जॉइंट कर देना है। जॉइंट कर दिया। अब हमें क्या करना है, कंपास चाहिए होगा हमें। हाँ, तो हमें इसको नाम भी देना होगा, जैसे कि इस पॉइंट को दे देते हैं ए, इसको बी एंड इसको सी। और हाँ, ये हमेशा 1 यूनिट कह दो, यूनिट ही कहते हैं वैसे इसे, 1 यूनिट है ये। तो अब तो ये 1 यूनिट होती है, एंड अब हम इस लाइन को मीट कर देंगे। तो ये जो हाइपोटेनियस है ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, और ये हाइपोटेनियस, तो ये जो हाइपोटेनियस है वो हो जाएगा √5। अब हमें इसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना होगा, तो हमें कंपास लेना होगा। तो कंपास हम रखेंगे ए पॉइंट पे। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, क्योंकि जब हम इसकी जो कैलकुलेशन करेंगे तो उससे समझ आएगा आपको। तो अभी ये डायग्राम मैंने पॉइंट्स को देखने के लिए बनवाया है, ताकि आपको पता हो कि कौन से पॉइंट से क्या बनना है, कौन सा डायग्राम से क्या लाइन आ रही है। तो इसे हम आर्क लगाएंगे।
ये तो जहाँ पे भी आर्क कट करेगा लाइन को, तो ये हो जाएगा हमारा √5 ये। और तो चलते हैं फिर इसकी कैलकुलेशन में। अब तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले पाइथागोरस थ्योरम बताया था, तो उसमें क्या था, हमारा था हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हमारा ये तो हमें निकाल लेंगे हाइपोटेनियस, और हमारा बेस कितना था 2 का स्क्वायर प्लस हमारा परपेंडिकुलर कितना था 1 का स्क्वायर। तो हमारा ये होगा ये होगा हमारा 4 + 1 5, और ये हमारा अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो सामने √ चले जाएगा, तो हमारा हाइपोटेनियस आ जाएगा √5। तो अब हम आपको दोबारा से एक बार रिकैप करा देते हैं डायग्राम से दिखा के। तो ये देखिए हमारा डायग्राम। तो ये हमारा हाइपोटेनियस था, शुरू से बताते हैं। ये हमने बेस लिया नंबर लाइन पे 0 से 1, तो ये हमारा 2 इंच था, तो हमें ऐसे 2 यूनिट हैं। तो अब हमने कंपास रखा है, वो डी रखा, तो हमने परपेंडिकुलर खींची 90 डिग्री में, तो ये सीधे 90 डिग्री में 1 यूनिट लिया हमने, मतलब कि 1 इंच हैं। तो फिर अब हमने इसको ज्वाइन कर दिया, ए पॉइंट से सी पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, तो जो हमारी लाइनिंग आई उस वो थी हमारी √5। अब हमें इसे करना था नंबर लाइन में रिप्रेजेंट। तो हमने क्या किया, ए एंड सी पे कंपास रखा एंड एक आर्क कट कर दिया, तो जहाँ पर भी आर्क कट किया लाइन पे, तो वो आ गया हमारा √5। तो आपको समझ आया कि नहीं आया? अगर नहीं आया हो तो फिर से एक बार दोबारा से देख लीजिएगा वीडियो को, एंड वीडियो कैसी लगी तो उसके बारे में सजेशन दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भेजिएगा। और हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 है एक क्लासरूम एक्टिविटी। तो कुछ स्कूलों में तो वो होती है और कुछ में नहीं होती है, जैसे कि मैं जिस स्कूल में पढ़ाता हूँ तो उसमें तो नहीं होती है। तो आप बता दीजिएगा, जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे तो उतनी जल्दी मैं क्वेश्चन नंबर 4 बना दूंगा वीडियोस की। तो चलिए फिर